नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं झेलम टाइम्स और मैं हूं विदुष लातिया लेकर आ चुकी हूं आप सभी के लिए हमारा एक और सुपर इंटरेस्टिंग सा लाइव सेशन। सो गाइज, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो आज का लाइव सेशन है वो सुपर इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि आज की जो हमारी स्पेशल लाइव की स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है सोनिया कपाही, जो कि जम्मू की बेस्ट डाइटिशियन का अवार्ड जो है उन्हें मिला है। उसी के साथ साथ अभी उन्हें जो है बेस्ट डाइटिशियन का अवार्ड ऑफ J&K के लिए मिला था, जो कि सोनू सूद और मोनी रॉय से मिला था। उसके बाद उनको जो है बेस्ट डाइटिशियन ऑफ इंडिया का अवार्ड भी जो है अभी रिसेंटली मिला है मलाइका अरोरा से। सबसे पहले तो मैं सोनिया जी को ऐड करूंगी और ढेर सारी बातें उनसे करेंगे, जानेंगे उनसे कि कैसे हम लोग भी जो है वो फिट रह सकते हैं। वेल, जितने भी लोग जो कि यहाँ पे फिट रहना चाहते हैं हमें क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, हम आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। और अगर मैम आपने ज्वाइन कर लिया है तो प्लीज़ आप जो है रिक्वेस्ट कर दीजिए, बिकॉज आप मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही। हेलो एवरीवन, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट कर दिया है। हेलो हेलो, तब तक आप लोग भी ये लाइव सेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त लोगों के साथ। सोनिया जी, अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट कर दीजिए। हेलो, आप दिख नहीं रहे। हेलो, Hello, how are you? फाइन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई Thank थिंक you. आपका मुझे लगा आपका कैमरा रिमूव है। Okay, नहीं कैमरा रिमूव नहीं था, मैं बस सेटअप चेक कर रही थी सारा ना। जी, ओके, सो गाइस, हमारे बताइए। साथ जुड़ी है सोनिया कपाही मैम, जो कि जिनको अभी फिर रिसेंटली जो है बेस्ट डाइटिशियन ऑफ J&K का अवार्ड और उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली बेस्ट डाइटिशियन ऑफ इंडिया का अवार्ड भी जो है वो मिला जी है। तो सबसे जी, पहले मैम कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी जो आपको फॉर इंडिया का अवार्ड मिला है उसकी आपने अभी आई थिंक पिक्स जो है अपलोड की है, उसके बारे में थोड़ा जी बताएंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी रील अपलोड अपलोड की है, जस्ट अभी 1 आवर पहले ही मैंने रील अपलोड अपलोड की है उसकी। और वेरी हैप्पी कि मैं जम्मू की लड़की होके इंटरनेशनली लाइक बहुत सारे लोग आए थे वहां पे, बाहर से भी लोग आए थे। सो बेस्ट डाइटिशियन इंडिया का अवार्ड लिया है मैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। ओके मैम, ये आपने कब सोचा कि लाइक आपको जो है वो डाइटिशियन बनना है? बिकॉज जो लड़कियां होती हैं उनका तो हमेशा से यही रहता है, टीचर, डॉक्टर या फिर ऐसे प्रोफेशन में, तो आपने ये कैसे चूज किया? देखिए, मुझे ना शुरू से मतलब ये डांस वगैरह का बड़ा शौक था कि मैं एरोबिक्स करूं, जुम्बा करूं। तो फर्स्ट प्रोफेशनल जो मेरा रहा है, मैंने जम्मू में 2 क्लब्स खोले थे, आज से 5 ईयर पहले की बात है। 5 साल पहले मेरे जम्मू में 2 क्लब्स थे। तो मुझे जुम्बा करवाने का बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड थी मैं जुम्बा करवाने में, एरोबिक्स करवाने में। तो उससे मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। देन मैं अभी मतलब लाइक मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मैंने बेसिकली डिग्री ली है बीएससी न्यूट्रिशन, और उसके बाद मास्टर्स की है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टीचर बनते हैं, प्रोफेशनली डॉक्टर्स बनते हैं, तो क्यों ना ये एक प्रोफेशनल चुना जाए एज ए डाइटिशियन। तो मुझे लगा कि एक शुरुआत है, क्योंकि इतने सारे लोग नहीं थे उस टाइम पे। तो आज से 5 इयर्स पहले की बात है जब मैंने अपनी डिग्री ली थी, और अभी मैं पूरे स्टैंड हूँ, लाइक ऑनलाइन काम कर रहे हैं हम लोग। और ऐसे तो जब आपने स्टार्ट किया था तब आप मैरिड थे कि अनमैरिड थे, और मैं अभी अभी आप मैरिड हैं क्या? अभी नहीं नहीं, अभी भी मैं अनमैरिड ही हूँ। और तभी भी मैं, जब हम लोग मतलब छोटे थे, अब हम थोड़े मेच्योर हो गए हैं, और क्या। तभी इतना ओके, पता तो नहीं था मैम कि डाइटिशियन लाइन इतनी ज्यादा आगे जाएगी, क्योंकि उस टाइम लोग डॉक्टर्स के पास जाते थे, डॉक्टर ही सजेस्ट कर देते थे कि आप ये चीज लो, ये खाओ। बट आज वो टाइम आ गया है कि कोई भी, जैसे अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तो वो हमारा रेफर करेगा कि नहीं, आप डाइटिशियन के पास जाओ, प्रॉपर डाइट लो आप उनसे। तो अब डॉक्टर्स भी हमें काफी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा नाम बन रहा है। और अब ये मुझे लगता है कि प्रोफेशनल बहुत आगे तक जाएगा डाइटिशियन का। जी। बिल्कुल।
मैम जैसे आपने बोला कि आपने जब स्टार्ट किया तो आप कॉलेज उसके बाद ये सारी चीजें स्टार्ट की, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स, स्पेशली जो जम्मू वाले पेरेंट्स होते हैं, उनको ये होता है कि लाइक क्या आप मतलब कुत्थे लगी रही है, क्या कर रही है ना। तो आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा कि या फिर आपके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं तुम करो ये? देखो मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, तो मुझे था कि वो कहते थे कि आप कुछ भी करो बट अपने पैरों में स्टैंड हो जाओ। तो जब हमने ये स्टार्ट किया था तो उनको थोड़ा सा लगता था कि पता नहीं आगे जा पाएंगे कि नहीं, बट धीरे 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 सब सेटल हो गया। ओके, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन भी बन जाता है विमेन्स के लिए, क्योंकि जिम में उनको जाने में जो दिक्कत होती है वो आपके पास आके में भी थोड़ा ऐसे हो जाता है ना कि। बिल, बिल्कुल, जैसे अब हमने क्लब्स तो कोरोना में बंद कर दिए थे, तो उस टाइम हमने एक मिशन लिया फीमेल फिटनेस का। तो उस टाइम हमने ये सोचा कि जब कोरोना आ रहा था तो लोग जिम नहीं जा पा रहे थे, लोगों को बैठे बैठे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। तो उस टाइम हमने एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि हम घर बैठे बैठे लोगों को वेट लॉस करवाएंगे। मतलब मेरे प्लान के लिए आपको कहीं आना नहीं पड़ता है, आप घर बैठे बैठे अपना वेट लॉस कर सकते हो। और आजकल आप देखते हो ना कि कंपनीज बहुत ज्यादा आ गई हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज बोलती हैं आप प्रोडक्ट खाओ, कुछ बोलती हैं आप मेडिसिन खाओ। तो मैंने उससे कुछ बढ़ के सोचा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आती हैं, प्रोडक्ट देती हैं, हमें नहीं पता वो कितना हार्म करेगी। तो वो जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो हमने सोचा कि क्यों ना घर बैठे बैठे लेडीज को वेट लॉस करवाया जाए। और आज वो सक्सेस है, क्योंकि उस टाइम हमने अकेले काम शुरू किया था। आज 10 to 12% की टीम है जो हमारे साथ काम कर रही वाओ दैट्स ग्रेट। तो आप यहाँ पे जम्मू में जुम्बा क्लासेस भी देती हैं, मतलब लाइक आपके सेशन में क्या क्या रहता है प्रॉपर? है। लाइक हमारे पास बेसिकली हम लोग कहीं पे भी क्लास नहीं देते, हमारी जो क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं। तो जो भी लेडीज, आपको पता ही है आजकल का क्या है कि लेडीज अपने काम से फ्री नहीं हो पाती हैं। कुछ लेडीज वर्किंग है, कुछ लेडीज को मतलब घर पे ही इतना काम हो जाता है कि वो नहीं निकल पाती हैं अपना टाइम निकाल के, क्योंकि लेडीज ने अपने बच्चों को भी संभालना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, फैमिली को पहली प्रायोरिटी देती है, स्पेशली जम्मू की लेडीज। तो मुझे लगता है कि हमने वो कॉन्सेप्ट निकाला कि आप घर बैठे बैठे ही अपने लिए 45 मिनट निकालो, जिसमें आप हमारा सेशन ज्वाइन करो घर बैठे बैठे ही। और मैं प्योर लाइक कहते हैं ना देसी फूड खिला के वेट लॉस करवाती हूँ कि हाँ ठीक है, झटका बटका खिला के अपना घर का देसी शुद्ध खाना खिला के हम लोग वेट लॉस करवाते हैं। उसके लिए कोई भी आर्टिफिशियल फूड्स की जरूरत नहीं है, या फिर कई लोग बोलते हैं कि बड़ी एक्सपेंसिव चीजों की जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। बहुत ईजी रहता है। डाइट जो है वो घर की ही देते हैं, और साथ में आपको घर बैठे बैठे ही करना है, आपको बाहर नहीं निकलना है। वो तो जी, अच्छी, लाइक अगर मुझे ये सेशन ज्वाइन करना होगा तो मैं भी कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कर सकते हो। इसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक ग्रुप सेशन होता है कि लेडीज शाय होती हैं, है ना, जम्मू में बहुत सारे लोग हैं जो शाय होती हैं। तो उनके लिए हमने एक ऑप्शन निकाला है कि पर्सन टू पर्सन, मतलब 1 to 1 सेशन हम लोग दे रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जम्मू में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट, या जम्मू के बाहर भी इंडिया में भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया है कि जो डाइट को तो फोकस कर ही रहा है बट वर्कआउट को भी फोकस कर रहा है। क्योंकि जहां तक मैंने स्टडीज की है, बाहर इंडिया से जम्मू से बाहर भी ना जो डाइटिशियन है वो सिर्फ डाइट पे वर्क करती हैं, क्योंकि उनका मानना होता है 80% डाइट वर्क करती है, 20% वर्कआउट वर्क। आपने भी सुना होगा, ये लाइन बड़ी फेमस है सबके लिए। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोलती हूँ कि इक्वली सबके पार्ट हैं। क्योंकि लेडीज को स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है और उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको एक्टिविटी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे लिए दोनों ही बहुत इक्वल है और आप दोनों घर बैठे बैठे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आज से आपके पास सेशन जरूर करूंगी। वैसे तो मुझे नीड नहीं है बट आई थिंक एक वो फिट रहने के लिए भी सबको जो है वर्कआउट बिल्कुल करना बिल्कुल, चाहिए। करना चाहिए करना चाहिए, एग्जैक्टली आपने सही बोला। क्योंकि देखो फिट रहने के लिए एक चीज होती है कि हमें वर्कआउट जितना हम करेंगे ना उतना हम मेंटली प्रिपेयर रहता है इंसान। लाइक कि वर्कआउट सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे वेट लॉस करना है ना। फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि आजकल की यूथ बहुत ज्यादा जंक खा रही है, बाहर का कुछ भी चटर पटर खा लिया, नहीं पता है कैसे कैलोरीज बर्न करनी है। तो मेंटेन रहने के लिए भी मुझे लगता है कि वर्कआउट की जरूरत है आज की डेट में। और डाइट भी क्लीन ही खानी चाहिए। ठीक है, अगर आपको चीट करना है तो आप लाइक 15 डेज में, 1 वीक में भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है मोस्टली लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए। ओके, तो आपको ये जो सेशंस रहते हैं सिर्फ विमेंस के लिए होते हैं कि मेन भी इनको जो है ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए अभी तक तो हमने फीमेल तक ही रखा है, क्योंकि फीमेल फीमेल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो मेरे पास जितनी टीम है वो फीमेल की है। ठीक है,
मेल्स उसमें अलोन नहीं है, तो बट हो सकता है कि 1 to 2 years में हम लोग मेल ट्रेनर्स भी रखना शुरू कर दें। बट मेल्स हमसे डाइट कंसर्न कर सकते हैं, जैसे किसी को शुगर हो जाती है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो वो हमसे डाइट ले सकता है। मेल्स के लिए डाइट है हमारे पास, पर सेशंस नहीं। ओके, तो मतलब मेंस आर नॉट अलाउड इन योर सेशन। हाँ, ये तो अभी तो नहीं ये तो लाइट ही है ना, आपको उनको भी ऐड करना चाहिए बेचारों को। करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि मुझे लगता है कि लेडीज ज्यादा कंफर्ट रहती हैं, क्योंकि फिर वो पहला हमारा क्वेश्चन ही होता है कि मैम आपके पास नेल्स तो नहीं आते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। स्पेशली देखो, जब लेडीज की बात आई तो नेचुरली वो मैरिड होंगी, तो उनके जो हस्बैंड होंगे वो कॉन्शियस होंगे। तो हम नहीं चाहते कि कोई कोई भी लड़ाई वगैरह करे आपस में। ठीक है, हमारा पैटर्न ही ऐसा है कि हम बिल्कुल क्लीन तरीके से लेडीज लेडीज को वर्कआउट करवाती हैं, और कोई भी मेल अलो नहीं है। तो जम्मू की जो विमेन्स है वो कितना ज्यादा लाइक इसके लिए एक्साइटेड होती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो जम्मू की लेडीज होती हैं वो हमेशा काम, घर, फैमिली इन सारों में उलझी रहती हैं। तो आपके पास कैसा रिस्पॉन्स आता है? देखो, जम्मू ऐसा नहीं कि जम्मू में रिस्पॉन्स नहीं है, जम्मू में बिल्कुल रिस्पॉन्स है। आप बोल सकते हो कि 35 to 40% जम्मू में रिस्पॉन्स है। बट ये है कि जम्मू वाले ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं, मतलब वो बातों में आ जाते हैं। उनको एक वो नहीं आता कि एक सेंस नहीं लगाते कि हम लोग डाइट एंड वर्कआउट से जो चीज कर सकते हैं। तो कोई उनको बोलेगा कि आप लाइक 2,000 का या 3,000 का प्रोडक्ट खाओ, तो वो जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि अभी जम्मू थोड़ा सा पीछे है। हाँ, अभी बहुत बेटर हो चुका है जम्मू, बट एज कम्पेयर टू बाहर ज्यादा क्लाइंटेज है जम्मू से। लाइक तो आपको मुंबई जो में है, बहुत क्लाइंटेज है, हाँ, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, यूके, यूएस, लंदन, ऐसे यहाँ पे मेरी ज्यादा क्लाइंटेज कि लाइक आप जो है बाहर के लोगों को भी सेशंस जो है वो है। देती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये सारा ज्यादा ऑनलाइन मोर। रहता है? हाँ जी, ये सारा ऑनलाइन रहता है? हाँ जी, हाँ जी, सारा ऑनलाइन। मैंने आपको पहले भी ये चीज क्लियर की कि हमारे सेशन के लिए आपको कहीं पे आना नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा परफेक्ट चीज ही मैंने ये क्रिएट की कि आप घर बैठे बैठे वेट लॉस कर सकते हो। अगर आपका मन है आप रात को 9 o'clock हमसे सेशन लो, तो आप 9 o'clock सेशन ले सकते हो। रात को 2 बजे तक हमारी पर्सनल क्लासेस चलती हैं, नाइट शिफ्ट भी होती हैं हमारे पास। तो कोई दिक्कत नहीं आती, आपके पास जब टाइम हो, आप जब कंफर्टेबल हो, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वाह, आपने इतना क्रिएटिव आइडिया, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई क्रिएटिविटी आई, मतलब ऐसी बिल्कुल क्रिएटिव आइडिया कोई भी जम्मू में क्या आउट ऑफ जम्मू में भी कोई कर रहा हो, बिल्कुल, मैंने क्योंकि आपको एज पहले हमने बताया, क्योंकि बहुत क्लासेस ये एग्जैक्टली सारी चीजें तो देखी हैं, मतलब विमेन्स हैं जो कर रही हैं ये सारी चीजें जम्मू में, लेकिन ये अब ये वाला कंसेप्ट बड़ा ही डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये कॉन्सेप्ट इसलिए क्रिएट किया क्योंकि जब कोरोना आया था तो लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस में चले गए थे। देखो, ऑनलाइन वर्क था उस टाइम, ऐसा नहीं है कि लोग पैसा नहीं कमा रहे थे। बट सबसे ज्यादा जो लोग डैमेज कर रहे थे ना, वो अपनी हेल्थ को कर रहे थे। लाइक कि जैसे कई लोगों को कोरोना हो रहा था, वो एक ही जगह पे बैठे बैठे स्ट्रेस हो रहे थे कि हमें कोरोना, क्योंकि कोरोना ने ड्राई इतना दिया सबको। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे जब हमने बूस्ट किया अपने प्लान को, अपने इंस्टाग्राम को, और मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे भी मैं उससे कहीं 5 to 6 मंथ पहले ही आई हूँ, क्योंकि पहले मैं ऑफलाइन काम कर रही थी। और उसके बाद मैंने देखा कि अब एक टाइम आ गया एक ऐसा क्रिएट करने का कि अब घर घर से ही हम लोग सर्विस देंगे, और किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आफ्टर कोरोना भी हमें नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा बूस्ट हो जाएगा प्लान, कि अब हमें बाहर के लोग जब हमें फॉलो करते हैं या फिर हमसे डाइट लेते हैं, और क्लाइंटेज का रिजल्ट इतना अच्छा है कि 1 to 1 भी अगर जैसे आपको रिजल्ट आया तो नेचुरली आप 10 लोगों को सुनाओगे या आपको लोग पूछेंगे, तो उस तरह से भी काम जो है वो बढ़ता जाता है। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। मतलब जम्मू की लड़कियां इतना आगे बढ़ चुकी हैं, ये देखे और सुन के ही बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी आपका प्रोफाइल आज पूरा चेक किया, तो मैं चेक कर रही थी जैसे आपको जो है अभी 3 बार जो है ये अवार्ड, बेस्ट डाइटिशियन का अवार्ड मिल गया है, मतलब कि समझिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको जम्मू वालों की तरफ से कैसा सपोर्ट मिला जब आपको अवार्ड मिला, उसके बाद आप जम्मू आई, तो मीडिया की तरफ से कितना सपोर्ट था, या फिर देखो, एक मैं एक हर एक आर्टिस्ट जो है ना उसको ये होता है कि हाँ थोड़ा सा मिल जाए तो वो मोटिवेट हो जाता है, तो आपको ऐसा क्या रिस्पॉन्स मिला? देखो, अभी मैं लाइव हूँ तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बट स्टिल मुझे लगता है कि जम्मू इस चीजों से पीछे है, क्योंकि जम्मू को जहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए वहां पे नहीं करता है। अदर सिटीज में, आप स्टेट में देखोगे कि क्या होता है कि अगर कोई अवार्ड लेके आया होता है तो बड़ा एक्साइटमेंट लेवल होता है। बट जम्मू वाले
मतलब बाकी चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि उनको अभी डाइटिशियन का शायद उनको मतलब नहीं पता है। और न्यूज चैनल वालों को भी मैं यही बोलूंगी कि अभी वो उस लेवल का सोच नहीं पा रहे हैं। मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगी उनको, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि अभी सोच बढ़ेगी आगे, उनको पता चलेगा कि डाइटिशियन की क्या इंपॉर्टेंस है। जितना जैसे अब कहते हैं ना, लाइफ में हम लोग अपना सर्कल चला रहे हैं, घर में मेड आ रही है, काम कर रही है, सबका अपना अपना रोल है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस लेवल पे अभी डाइटिशियन को नहीं देखा जा रहा है। बट आने वाले 5 ईयर में मुझे लगता है कि डाइटिशियन का बहुत ज्यादा रोल होगा। घर घर में ये चीज अनाउंस होगी कि हमें अपनी डाइट जो है वो डिजाइन करवानी चाहिए। तो अभी तो योगदान कम है थोड़ा जम्मू का, न्यूज चैनल का नहीं, स्पेशली। बिल्कुल आपने जैसे बोला कि डाइटिशियन का लोगों को नहीं पता है, डाइटिशियन को तो हम साइड पे रखते हैं, लेकिन जब नाम जुड़ता है JNK का, जम्मू कश्मीर का, कोई लड़की बाहर से जम्मू से जम्मू के लिए अवार्ड लेके आई, वो सिर्फ आपका नहीं, आई थिंक पूरे जम्मू का जम्मू अवार्ड होता है। कश्मीर। तो मुझे लगता है कि वो अप्रिसिएशन तो सबको करना चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास आपका प्रोफाइल आया था तो ऐसा मुझे भी क्यों कहीं नहीं पता, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और मुझे नहीं पता कि लाइक कौन क्या कर रहा है। तो हमें सोशल मीडिया या फिर मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। तो बिल्कुल जब बिल्कुल। मेरे पास आपका प्रोफाइल आया तो मुझे ये ज़रूर ख़्याल आया कि मैं ये ज़रूर पूछूँगी कि आपका इंटरव्यू था, क्योंकि मैं स्क्रॉल कर रही थी कि ऐसे मुझे कोई इंटरव्यू मिल जाए कि मैं उससे थोड़ा देख लूँ कि हाँ ठीक है, क्या किया है, क्या नहीं किया। तो अगर मेरे जी जी जी। चैनल के थ्रू कोई मीडिया वाले देख रहे हैं तो भाई थोड़ा-सा ऐसा नहीं किया करो, आर्टिस्ट लोगों को नहीं ऐसा सपोर्ट नहीं है, किया देखो करो। मैं चाहती हूँ ये नहीं कि मेरी कोई बात है, अगर कोई डॉक्टर आगे आके कोई काम करता है अच्छा, या कोई डाइटिशियन करता है, या कोई डांसर करता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जम्मू का नाम हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग परसों जब अवार्ड लेने गए थे तो बेस्ट डाइटिशियन इंडिया, तो वो भी स्पेशली जम्मू कश्मीर से हम लोग गए थे अवार्ड लेने के लिए। और जम्मू कश्मीर का एक भी पर्सन वहां पे नहीं था, जबकि और भी बड़ी सारी कैटेगरीज थी डांसर की, सिंगिंग की। मोस्टली लोग मुंबई के थे, पूना के थे, क्योंकि वो एडवांस है थोड़ा सा, राइट। तो जम्मू से हम लोग थ्री टाइम्स मैं जा चुकी हूँ अवार्ड लेने के लिए दिल्ली। तो मुझे लगता है कि उस लेवल पे अभी वो लोग नहीं सोच पा रहे हैं। अगर वो देख रहे हो तो उनको माइंड हो तो सॉरी, बट ये रियलिटी है। नहीं, इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपने लिए कुछ चीज़ करते हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन जब एक स्टेट का नाम उसके साथ जुड़ जाता है, यूपी है हमारा, तो जुड़ जाता है, तो फिर आई थिंक अप्रिशिएट तो सबको करना चाहिए। एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए कि कौन है भाई लड़की, और वो बिल्कुल स्पेशली लड़की, हमारे जम्मू की लड़कियां इतना नहीं आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल जब कोई लड़की बिल्कुल। आगे बढ़ रही है तो उसको ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए। इससे ये नहीं होगा कि आपको मोटिवेट किया, हाँ जी आपकी वाह भाई, इससे दूसरी गर्ल्स भी बहुत इंस्पायर बिल्कुल होंगी, ये कर बिल्कुल, मैं तो सकती है तो चाहती हम। हूँ कि गर्ल्स आगे आएं और अपना प्रोफेशनल चूज करें अच्छा, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोफेशनल है। और इसमें आप बड़ा प्राउड फील करते हो, क्योंकि जब रिजल्ट्स आते हैं, कुछ लेडीज होती हैं कंसीव नहीं कर पाती हैं, बट वो हमारे थ्रू कंसीव कर लेती हैं, डाइट की हेल्प से, वर्कआउट की हेल्प से। तो आपको बड़ा, ये तो चलो अवार्ड तो एक साइड पे आ गया, पर जो लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है ना, उसके आगे मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। वो जो ब्लेसिंग्स काम आती है ना, मुझे लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे ब्लेसिंग देता है कि आपको मतलब मतलब एक एक्साइटमेंट लेवल होता है लोगों को कि कोई कंसीव, किसी को कंसीव हो गया, या किसी की कोई डिजीज खत्म हो गई, या कोई 30 kg वेट लॉस कर गया, 40 kg, नेचुरली इतना वेट लॉस करके लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है इंसान का, उसकी डिजीज खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है वो ब्लेसिंग्स लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पैसा कमाना वो कोई एक बड़ी बात नहीं है, बट वो जो ब्लेसिंग्स आती हैं उसके लिए मैं बड़ी ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ और बड़ी हैप्पी रहती हूँ। बिल्कुल, ये तो बात कर ली हमने जम्मू की मीडिया की। आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था जब आपको अवार्ड मिला? स्टिल जैसे कि मेरे जो फादर थे वो सिक्स, अभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट स्टिल मेरे जो फादर हैं वो 6 ईयर पहले एक्सपायर हो चुके हैं। और जो मेरी मदर है वो लाइक 2.5 ईयर पहले एक्सपायर हो चुकी हैं। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। बट मेरे को अदर फैमिली का, अपनी जो मेरी अपनी फैमिली है, बाकी मेरे जो सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, कजन्स हैं, उनका मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और वो मतलब बड़ा प्राउड फील करते हैं मेरे पे, तो मुझे भी अच्छा लगता है। बाकी सिस्टर ब्रदर का सबसे ज्यादा सपोर्ट है मुझे, और अपनी फैमिली का। पेरेंट्स भी आप पे बहुत प्राउड फील होंगे, और मुझे ये इसके बाद जान के तो और भी आपसे ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, लाइक कि पेरेंट्स के बिना भी आप इतना अच्छा करें, क्योंकि आपने जैसे बताया तो हम आधा तो डिमोटिवेट वहाँ पे ही हो जाते हैं कि अब जी क्या होगा ना, जी ऐसा कुछ हो जाता जी है। जी जी। लेकिन आप स्टिल इतना अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सीरियसली बिल्कुल दिल से बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तो मुझे भी बिल्कुल डाइट दे बिल्कुल। दें। बड़ी पक्का अच्छी। पक्का जी। ठीक बिल्कुल। है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा ना ये जो सेशन रहता है इसमें ना
जैसे रैपिड फायर होता है वैसे ही आपको थोड़े थोड़े सुनाओ हाँ राउंड रहता है। वैसे मेरा घर पूरा उलझा हुआ है, मैंने पूरा लिखा था लेकिन मेरी डायरी मिल नहीं रही, तो जो मेरे माइंड में आएगा मैं आपसे पूछूंगी, आपको जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। जिम की जुम्बा। आई थिंक मेरे मेरे लिए जिम। जिम, ओके। अच्छा, मुंबई की जम्मू। जम्मू। डांस की जिम। जिम। आप डांस करते हो ऐसे? करती हूँ बट अपना प्रोफेशन लिफ्टिंग भी है तो जिम। ओके, डोगरी की हिंदी। ऐसे प्यार है डोगरी से बट ऐसे हिंदी, क्योंकि सब जगह देखना तो हिंदी। आपको डोगरी बोलना आती है वैसे? हाँ थोड़ी थोड़ी। ठीक है, हमारा एक डोगरी राउंड भी आता है, फिर देखूंगी मैं आपको कितना आता है। ठीक है। शॉपिंग की स्लीपिंग। शॉपिंग। ओके, मतलब हेल्दी खाना की जंक फूड? हेल्दी। पक्का हेल्दी। पक्का। जंक गोलगप्पे कभी की मतलब अम्बरी। गोलगप्पे। लेडीज। ओके, मेकअप की विदाउट मेकअप? विदाउट मेकअप, क्योंकि बहुत आपको तो सारे नीड लोग ही नहीं होगी यार, डाइटिशियन वो रहते हैं उनका तो ऐसे स्किन इतना ग्लो करता है। मतलब बिकॉज बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट मेकअप थोड़ा बेटर रहता है, जो नेचुरल स्किन है वो ज्यादा ओवर मेकअप। ओके, इंस्टाग्राम की यूट्यूब? इंस्टाग्राम। ओके, लाइव सेशन की फेस टू फेस जो सेशन रहते हैं लाइव सेशन। वो? कि आप ज्यादा उसमें हो गए। ठीक है, तो ये हमारा रैपिड फायर है कि तोले तोले सुनाओ राउंड था। अब आपने जैसे बोला कि आपको थोड़ी थोड़ी डोगरी आती है, तो मैं आपको एक डायलॉग बोलूंगी फिल्म का, आपको उसको जो है वो डोगरी में बोलना है। आप हमसे हमारी जान मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, लेकिन आपने तो हमसे हमारे क्या जीने की वजह छीन ली। ये तो बड़ा मुश्किल दे दिया आपने। आप हमसे हमारी आप जान मांग हमसे लेते। हमारी जान मांग लेते, हम आपको खुशी कन्वर्ट खुशी करने दो, दे देते। कन्वर्ट करने दो। आप हमसे हमारी जान मांग लेते। तुस मेरे को ना मेरी जान को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। जान ही बोलते होंगे। तुस हम्म, मेरे को ना मेरी जान मंगी लेंदे। नेक्स्ट। मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगी। मैं थानू खुशी खुशी दे देंगी। नेक्स्ट। दूसरा से मेरे को मेरी जीने की वजह मंगी ले। और शिट, मैम तो डोगरी में बोल रही। हो गया। चलो लाइक थोड़ा थोड़ा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा। हम्म, थोड़ा थोड़ा मतलब आता है, ऐसा नहीं है बट थोड़ी थोड़ी डोगरी आती है वैसे, आप यूज करते हो कि नहीं करते हो? देखो, जब हम लोग जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, राइट, मतलब जम्मू से रहते हैं हम लोग, बिलोंग करते हैं, तो जब हमारी दादी वगैरह बोलते थे तो हम उनके साथ बोलते थे, बट हम तब बड़े छोटे थे, 10th 11th 12th पढ़ते थे। बट अब जो प्रोफेशनल चूज कर लिया है ना, उसमें मोस्ट प्रोबेबली हिंदी या फिर इंग्लिश बोली जाती है। जैसे यूके यूएस के लोग हैं वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि मतलब बड़ा मुश्किल लगता है बोलना, बट ऐसे सुनना अच्छा लगता है, या फिर डोगरी कोई फिल्म चल रही हो वो देखना अच्छा लगता है, पंजाबी सुनना अच्छा लगता है, मैं बोलना समझ बोलना थोड़ा पूरा डिफिकल्ट लेते है। हो। तो हाँ। बात समझ यहाँ पूरी पे जो आती है। पूछी हुई है, जैसे आप बाहर जाके अवार्ड लेके आए, तो आपको लाइक अटपटे क्वेश्चन वहाँ के आए कि लाइक आप जम्मू से हो, जम्मू में ये होता है, या फिर जम्मू का क्या कुछ ऐसा आपको फेस करना हाँ पड़ा? बिल्कुल। फेस नहीं, एक्चुअली जब हम ये सुनाते हैं ना किसी को, कि जैसे मेरे को क्वेश्चन आता है कि आप मतलब कहाँ से हो मैम, मतलब डाइटिशियन तो हो बट कहाँ से बिलोंग करते हो, जब मैं उनको बोलते हैं जम्मू कश्मीर से, तो वो बोलते हैं मैम वही जहाँ पे वो बंदूकें वगैरह चलती हैं, या फिर जहाँ पे माहौल खराब रहता है। तो वो एक पहली नजर जो देखी जाती है ना, वो गलत ही देखी जाती है कि ये वहां पे रहते हैं जहाँ पे माहौल खराब रहता है। तो फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जम्मू थोड़ा डिफरेंस मतलब डिस्टेंस में है, तो वो थोड़ा अलग एरिया आता है, बट वहां पे भी अब की डेट में कुछ नहीं है, सब शांत है। तो थोड़ा सा लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर को इस तरह से, और पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आप जम्मू से हो। तो उनके लिए बड़ी ऐसे शॉकिंग बात होती है, क्योंकि बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली या फिर मुंबई से होंगी, बट जब उनको सुनाओ कि आप जम्मू से हो, थोड़ा सा उनका रिएक्शन टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। ठीक है, वैसे भी मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मैं तो दिल्ली रहती हूँ। तो अभी अभी जस्ट रिसेंटली मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि मैम आपके वहाँ पे जो है मैंने सुना टेररिस्ट भी होते हैं, आपने देखे हैं? मैं बोला हाँ मैंने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं उनके। तो ऐसे हाँ वही ना, क्वेश्चन तो मतलब कुछ ऐसा आप लाइक बोल सकते हो कि
लोगों के माइंड में बैठ चुका है, तो हम नहीं निकाल सकते। एक बाहर शायद न्यूज वाले ऐसा दिखाते होंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं है। सेफ है जम्मू भी और कश्मीर भी। अरे आपकी आवाज कटी। मैंने कहा अभी सब कुछ सेफ है, जम्मू भी सेफ है और कश्मीर भी सेफ है। बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं, अगर आउट ऑफ जम्मू से हमें कोई देख रहा है तो हम आतंकवादी नहीं है। हमारे जम्मू में बर्फ भी नहीं पड़ती है और हमें गर्मी लगती है। हाँ बिल्कुल, ये भी बड़ा क्वेश्चन कॉमन आता है कि मैम आप तो ठंड ठंड में रहते होंगे। मैंने बोला नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है। और स्पेशली जब हम लाइव देते हैं ना, तो लोगों को बड़ी खुशी होती है कि हम जम्मू कश्मीर बड़ी ब्यूटी में रहते हैं। आप स्पेशली बोलते हैं आप तो बहुत ब्यूटीफुल जगह पे रहते हो, तो वो एक माइंड में है लोगों के। बिल्कुल। अच्छा सोनिया जी, लाइक जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के साथ यहाँ पे जिम करते हैं, तो वो कुछ वो डाइट प्लान, वो प्रोटीन, ये सारी चीजें लेनी पड़ती है, क्या वो जरूरी होती है लेना कि नहीं जरूरी होती है? देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। देखो अगर आप अपना प्रोटीन लेवल अपने डेली फूड से पूरा कर सकते हो, ये भी देखो टाइप ऑफ पर्सन है। कई लोग जो हैं वो कम खाना पसंद करते हैं, तो मैं बुरा नहीं कहूंगी कि आप प्रोटीन, देखो प्रोटीन कोई बुरी चीज नहीं है। बट अगर आप अपने नेचुरल वे से, अगर आप अपना चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, पनीर लेते हैं, टोफू लेते हैं, या फिर आप अपना सोया चंक्स लेते हैं, नेचुरल चीजों से अगर आप पूरा कर सकते हो, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं होती जिम के साथ प्रोटीन लेने की या कोई भी सप्लीमेंट लेने की। और जो लोग नहीं पूरा कर सकते फिर वो तो लेते ही हैं, जिनके स्केड्यूल बिजी रहते हैं, जो कम ईटिंग कर सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ पर्सन पे डिपेंड करता है कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा। यूजली नेचुरल से भी पूरा हो जाता है प्रोटीन। मैंने ये भी सुना है कि लाइक जब हम जिम करते हैं और अगर हम बीच में जिम छोड़ दें तो फिर हमारा बॉडी जो है वो अलग ही आकार में बदल जाता है, ऐसा भी होता है क्या? बट एक क्वेश्चन है कि वर्कआउट छोड़ना क्यों है? क्या हम नहीं, खाना जैसे छोड़ मैं सकते हैं? मैं बताती हूँ ना, मैं बड़ी आलसी हूँ। मैं सोचती हूँ मैं जिम जाऊंगी, लेकिन फिर 2 दिन के बाद, 2 दिन मैं घर पे ही वर्कआउट करती थी, तीसरे दिन मैं आलसी हो जाती हूँ क्योंकि ऑफिस जाना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कौन करे। तो मैं इसलिए देखो आपसे पूछ रही हूँ, एक जिम ज्वाइन करेंगे उसके बाद अगर हम छोड़ दें तो फिर ऐसे तो नहीं हो जाएंगे ना? देखो ऐसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी पकड़ो, मेरा अपना मतलब, अब देखो एज ए डाइटिशियन मैं समझाना चाहूंगी, ऐसे कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी पकड़ो जो आप छोड़ ना पाओ। देखो कोई भी मजाक नहीं है, जब आप अपने मसल को ट्रेन कर रहे हो, या फिर आप योगा करते हो, या वर्कआउट करते हो, या जुम्बा करते हो, कोई भी एक्टिविटी करो, जरूरी नहीं आपको जिम ही जाना है, जरूरी नहीं आपको जुम्बा ही करना है, जरूरी नहीं आपको एरोबिक्स ही करना है। देखो अगर आप कोई भी एक्टिविटी पकड़ रहे हो, सिंगल एक्टिविटी भी पकड़ रहे हो, तो मुझे लगता है उसको लॉन्ग टाइम तक करो, क्योंकि वो बॉडी में एडजस्ट होते पहले तो बहुत टाइम लगाएगी। फिर आप छोड़ दोगे, बॉडी शॉक में आ जाती है, फिर लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, जी फलाने ने जिम ज्वाइन की उसकी बॉडी ऐसे होगी, फलाने ने ये किया, मतलब इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। प्रोटीन को लेके भी, डाइट को लेके भी। जैसे हमसे ही लोग पूछते हैं मैम डाइट छोड़ने के बाद फिर से मोटे तो नहीं हो जाएंगे? बट मतलब फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि हम ऐसा दे क्या रहे हैं कि आपने छोड़ना है? चपाती, राइस, देसी फूड ही दे रहे हैं ना खाने के लिए, तो छोड़ना क्यों है वो फूड? क्वांटिटी का बता रहे हैं आपको। तो वैसे ही मैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए बोलूंगी कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसको शिद्दत से करो, लॉन्ग टाइम तक करो। ये नहीं है कि 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, वो आपको नुकसान करेगी। फिर इससे अच्छा मत ही करो, क्योंकि माइंड ऐसा सेट करो कि जो भी कर रहे हो लॉन्ग वे तक करना है, तभी आपकी अचीवमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज मत करो, अपना अपना माइंड माइंड और मेंटल स्टेट मत खराब करो, कि उससे फिर ज्यादा हो जाता है कि मैं जा रही हूँ फिर मैं नहीं जा रही, फिर मैं ज्वाइन कर रही हूँ, वो तो हो गया पैसा बर्बाद करना, 2 दिन गए पैसे दिया चलो जी भाई घर बैठ गए। तो कोई भी वाह, करो बट करो। आई थिंक आप जो है सेशंस के साथ साथ अपने जो क्लाइंट्स है उनको मोटिवेट भी अच्छे से ही करते हो। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि मेरे को मोटिवेशन आपकी बात बहुत सुन जरूरी के है। मैं सोच रही हूँ मैं कल वर्कआउट करूंगी और मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं मैंने आपको बोला ना, तो छोटी एक्टिविटी पकड़ो, जरूरी नहीं है बड़ी एक्टिविटी पकड़ो या पैसा खर्चो 2,000 देके जिम जाओ, जरूरी नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, एक छोटी सी एग्जाम्पल जो आप भी फॉलो कर सकते हो। देखो आप कोई भी 5 योगा देख लो, इजी इजी, ठीक है? कोई भी कुछ ज्यादा वर्क नहीं कर सकता, या मेरी इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको बहुत सारी रील्स मिल जाएंगी जो बड़े इजी इजी वर्कआउट होते हैं, ठीक है? कोई भी 5 एक्टिविटी पकड़ लो, जैसे हमने योगा, 5 एक्टिविटी योगा की पकड़ ली, 5 हमने वर्कआउट की पकड़ ली, मतलब तकरीबन 30 मिनट का वर्कआउट पकड़ लिया, ठीक है? जिसमें इजी इजी है सब कुछ। तो वो 30 मिनट बट आपको डेली देने हैं। जब आप डेली देना शुरू करोगे ना, आप खुद देखोगे कि 10 to 15 डेज में आपकी बॉडी इतना ज्यादा चेंज फील करेगी, और आपको प्राउड फील होगा कि मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे रेगुलर बेस पे करना है। फिर जब आपने एक भी कोई भी चीज
40 डेज तक परफॉर्म कर ली लगातार, आप कभी नहीं छोड़ोगे, कभी भी नहीं छोड़ोगे। आपका माइंड ही ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मुझे करना ही करना है, कोई भी हालत में, चाहे कोई भी कंडीशन हो, बाहर धूप हो, बारिश हो, आप करोगे ही करोगे। तो इस ठीक तरह है, तो मतलब की 40 दिन तक मोटिवेशन मैं अपने माइंड को सेट करके रखूंगी मुझे करना है। करना है। कुछ भी, कोई भी एक एक्टिविटी पकड़ लो, जरूरी नहीं कि जिम जाके आपने टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट करना है, घर पे ही करो। बट मुझे लगता है फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, मेंटल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस बहुत है काम का। ठीक है। जी। तो जैसे आपको अवार्ड जो है इतने बड़े बड़े सेलेब से मिले हैं, आपने कभी किसी सेलेब को डाइट प्लान दिए या उनको कोई सेशन दिए है? देखो, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको तो मतलब वो हम मतलब हमें इनवाइट किया गया होता है, उनसे तो हमारी इतनी बातचीत नहीं होती है। बट काफी सारे इंस्टाग्राम पे फेमस आर्टिस्ट हैं, फेमस भोजपुरी मतलब हमारे पास जो एक्टर्स होती हैं वो आती हैं और वेट लॉस करती हैं। वाओ, तो दैट्स। अभी वैसे लेवल अच्छा, का तो नहीं है, जैसे जो है आपको वो है। जैसे आपको जो है अभी मलाइका अरोरा, मोनी रॉय, इन सबसे भी अवार्ड मिला है, तो जैसे ये टीवी पे दिखती है, मेरा ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ऐसे ही सामने से भी दिखती है क्या? नहीं, उतनी खूबसूरत नहीं होती है? मतलब हमारी जम्मू की लड़कियां ज्यादा सुंदर होती हैं। मतलब आप कोई भी मेरी रील पकड़ लो और उसमें कंपैरिजन कर लो, आपकी लाइक मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है। तभी शायद बोलते हैं कि रील्स पे या फिर यूट्यूब पे, मतलब जो देखते हो उसको देख के अपने आप को इतना मोटिवेट मत करो कि लाइक आप गलत डायरेक्शन पे चले जाओ, राइट। तो मुझे लगता है कि वो जो दिखाया जाता है जैसे उनकी ब्यूटी वैसी नहीं होती है। बट ठीक है, मलाइका का मुझे ये चीज अच्छी लगी कि वो बहुत ज्यादा अभी एज्ड हैं, बट उन्होंने अपने फिगर को बहुत अच्छे से मेंटेन रखा हुआ, वो मुझे उनका प्लस पॉइंट लगा। अदरवाइज आप देखोगे कि जैसे वो लोग दिखते हैं टीवीज में, फोन्स में, या फिर हमारी रील्स में जो बनाते हैं कैमरे से, वैसे नहीं होते हैं। रियलिटी। मतलब कि हमारे जो होते हैं वो ज्यादा सुंदर रहते हैं, लाइक जो हाँ, मतलब नॉर्मल हम लेडीज होती जम्मू हैं। की हो लेडीज, वैसे बाहर की लेडीज एज देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की लेडीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हो। तो वो चीज मुझे लगता है कि ब्यूटी है, जो नेचुरल लोग होते हैं उनमें ज्यादा ब्यूटी होती हाँ, है। वो तो शायद ये लोग, मुझे भी फील होता है यहाँ आके। हाँ, है ना, कि मतलब मैं जब दिल्ली जाती हूँ तो वहां के लोग स्पेशली पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, या फिर वो पूछते हैं कि हाँ, ऐसा भी मतलब, बोलते हैं कि आप यहाँ से लग नहीं रहे। हाँ, लग नहीं रहे हो। तो शायद जम्मू में ज्यादा ब्यूटी और जब है। हम उनको तो बोलते हैं कि जम्मू, कहते हैं हाँ तभी आप तभी लग रहे हाँ, थे। बट एज उनको ये नहीं पता कि जम्मू कश्मीर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि कश्मीर की जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादा फेयर होती हैं, क्योंकि वहां का बट एटमोसफेयर मुझे ऐसा फेयर होता है, राइट। होती है, सुंदरता जो असली है वो मुझे जम्मू में ही लगती है। आप जम्मू से हो ना, इसलिए। मैं खुद को नहीं बोली, मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि लाइक जो रियल ब्यूटी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो साउथ वाली साइड में मुझे लगती है, या तो फिर जम्मू में, मुझे पता नहीं नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ बाहर रहकर हम कहते हैं, मुझे नहीं कुछ नहीं, खास लगता। मैंने भी फेस किया कि मैं 3 बार जा चुकी हूँ अवार्ड लेने के लिए, तो लोग बुला बुला के पूछते हैं कि आपको कौन सा कैटेगरी मिल रहा है, या फिर आप कहाँ से आए हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद देते होंगे इम्पोर्टेंस, उनको लगता है कि थोड़ा डिफरेंस होता है। हमें कोई ऐसे पता है। जम्मू को हम तो प्राउड नाम, हम जम्मू से हैं। बिल्कुल प्राउड फील होता है वहां पे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे ना नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप सारी टिप्स जो है वो गर्ल्स के लिए दे रहे हैं, बॉयज के लिए भी कोई टिप्स यहाँ कुछ दे दो। तो पहले मैं बिल्कुल आपको मैंने, बता दूं कि ये सेशन सिर्फ लड़कियों के लिए रहते हैं, बॉयज आर नॉट अलाउड इन दिस सेशन। लेकिन बट आप लोग डाइट डाइट तो मैं आपको बोल रही, डाइट वो कंसर्न मतलब हमसे कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं हमसे। कोई भी टाइप की डिजीज है, जम्मू वालों जागो, प्रोडक्ट्स की तरफ मत जाओ। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, आपको नहीं पता आप क्या खाने जा रहे हो या क्या खा रहे हो आप। बहुत सारे, कोई भी कंपनी को टैग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, या कोई भी कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ। बट एक बार सोच के देखे जम्मू की, हम जो प्रोडक्ट्स खा रहे हैं क्या वो हमारे लिए सेफ हैं, या फिर वो इतने कॉस्टली प्रोडक्ट्स खा के आप लॉन्ग टाइम तक चल सकते हो। तो मैं यही बोलना चाहूंगी जम्मू वालों को कि डाइट लो वो जो आपको पूरी पड़ जाए लास्ट टाइम तक। लाइक अगर आप अपना एक पॉकेट लेके चलो कि 5,000 6,000 में आपका पूरा मंथ का बजट आता था, जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो 3,3 4 4,000 के तो 1 1 प्रोडक्ट ही आते हैं। तो उसकी तरफ मत जाओ, देसी तरीका आजमाओ। हम जम्मू वाले हैं, सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे तरीके से ही वेट लॉस करवाएंगे, चाहे यहाँ पे करवा रहे चाहे बाहर करवा रहे हैं। और कोई भी डाइट पकड़ लो, जरूरी नहीं है मुझसे लेनी है, कोई भी डाइट करो, बट करो। और होम डाइट करो, कोई बाहर का या फैंसी डाइट करने की जरूरत नहीं है वेट लॉस के लिए।
बिल्कुल, हम देसी बंदे हैं, हम देसी डाइट लेंगे। या नीचे कमेंट आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि जम्मू और साउथ की लड़कियां अच्छी होती है, हरियाणा की भी होती हैं। हमें दंगे फसाद नहीं करा दिया, हम बस एक नॉर्मल बात कर रहे नहीं, थे। और हरियाणवी लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि उनकी जो लैंग्वेज होती है, वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है, क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स है जो हरियाणा से हैं, तो मुझे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी लगती है। और उनका या तो वो सिंगर होती है मोस्टली, या तो वो डांसर होती हैं, तो उनका वो जो एक बॉडी लैंग्वेज है मुझे बहुत धाकड़ पसंद है। होती हैं, हाँ भाई, तन्ने मुन्ने ऐसे होती हैं, हाँ, मतलब मुझे भी सही लगती है। बिल्कुल उनका लैंग्वेज ही बिल्कुल। बड़ा धाकड़ सा होता हाँ, है। बिल्कुल। तो मुझे उनका बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत अच्छी लगती है। किसी कमेंट आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम जम्मू से हैं, हम अपने आप को नहीं बोल रहे हैं, सब लड़कियां सुंदर होती लेकिन हैं। हम तो करेंगे प्रमोट, क्योंकि हम जम्मू से, आप लोग तो हमें आतंकवादी बोलते हो, तो हम तो अच्छा बोलेंगे ना खुद को। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आई थिंक मैंने बहुत लंबा सेशन कर भी लिया है। तो सोनिया जी, वैसे तो मेरा मन कर रहा है मैं आपसे और भी बातें करूं, लेकिन हमारे पास समय जी कम है। जी। तो जाते जाते आप क्या एक मोटिवेशनल मैसेज सबको देना चाहोगे? मैं यही मोटिवेशन देना चाहूंगी कि देखो, एक लाइफ जो है ना वो बड़ी छोटी सी है। तो जो लोग पैसा कमा रहे हैं आज, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, 45 ईयर के बाद वो वही पैसा अपनी बॉडी पे लगा देंगे, डिजीज पे। ठीक है, तो चाहे वो जम्मू से है चाहे वो बाहर से है, मेरा एक ही सबको जाएगा मैसेज कि पैसा कमाओ, बट हेल्थ पे भी ध्यान दो साथ साथ में ही, ताकि जो आपने सेविंग की है ना वो एंड पे आपकी बॉडी में ना लगे। कम कमाओ, बट अपनी बॉडी को भी केयर करके चलो। बस यही सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नहीं पता, आप गाइडेंस लो कि आप कोई भी डाइटिशियन हायर कर लो या फिर कोई भी डॉक्टर से सलाह ले लो। बट वो जो एक है ना कि हम पैसा कमाई जा रहे हैं और एंड में 45 मिनट के बाद फिर वो पैसा हम रिस्टोर जो हमने किया हुआ वो लगाई जा रहे हैं, तो ये एक चल रहा है, सब बहुत तेजी से चल रहा है। तो मैं यही बोलूंगी, कम कमाओ बट इक्वली लेके चलो। अगर पैसा जरूरी है तो हेल्थ भी जरूरी है, तो पैसा कमाना है तो हेल्थ को भी ध्यान देना है। तो यही सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको जो है किसी से कांटेक्ट करना हो या आपका डाइट प्लान लेना हो, तो आपको कहाँ पे जो है वो फॉलो या कैसे मैसेज देखिए, करना है? मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक डाला हुआ है, वहां से भी कर सकते हैं। मैंने अपना कांटेक्ट भी डाला हुआ है, मैं हर रील के नीचे अपना नंबर शेयर करती हूँ। अदरवाइज कोई किसी को नहीं पता चल रहा है कि मेरा मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है, तो वो जस्ट गूगल पे सोनिया कपाही लिख दे, तो मेरा पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि मैं मेरा कैसे डील करती हूँ, किन दिनों में बैठती हूँ, क्या है, क्या स्केड्यूल है, क्या नंबर है, क्या इंस्टाग्राम पेज है। तो सोनिया कपाई के नाम से आप मुझे कहीं पे भी सर्च आपका करेंगे, आपको प्रॉपर पूरी वेबसाइट जो है वो गूगल में आ जाए। गूगल में आ जाता है। सोने कपाही ही लिखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो ये बिल्कुल सेशन बिल्कुल करके। बिल्कुल और मैं बिल्कुल, आपका बहुत बहुत पर्सनल अकाउंट से अभी फॉलो करूंगी, लेकिन मुझे डाइट प्लान दे देना अच्छा वाला। पक्का पक्का तो पक्का गाइस, ये थी पक्का। हमारे साथ आज सोनिया कपाही जी, जो कि बेस्ट डाइटिशियन ऑफ इंडिया बोलूंगी अब तो मैं। अवार्ड जो है वो बिल्कुल जम्मू लेकर आई है, जम्मू के लिए बहुत प्राउड की बात है। बिल्कुल सारे जम्मू वासी सपोर्ट करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और बहुत सारे लोगों को पता चले कि डाइटिशियन होते क्या है। बिल्कुल। तो जाते जाते हम एक चीज बोलते हैं, जय डुग्गर, जय माँ डोगरी, जय हिंद, जय भारत। ये आपको भी बोलना है। जय डुग्गर, जय हिंद, जय भारत। डोगरी, जय जय माँ जय डोगरी, डोगरी। जय ओके, माँ थैंक डोगरी। यू। बाय ओके बाय। ओके, बाय बाय।